ये देखिए, काट के डाला है इसे, ये बद हुआ है। बताओ, यहीं पे पड़ा था सर? अरे नहीं, बिलट सा फोन पर रहा है, आपने देखा नहीं? नहीं, उधर नहीं देखा मैंने। अच्छा अच्छा, आप उसमें गोरक्षा दल से हो? हाँ। अच्छा, बंडल अभी हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर दोनों ज़िलों के गांव हैं। इस सामने एक कुरगांव है और इस साइड में जो है वो रसिया खानपुर है। और उसी के चलते यहाँ पर एक गौवंश का अवशेष पड़ा हुआ है और यहाँ पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और बीसलपुर की जो पुलिस है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। और ये हम दिखा रहे हैं आपको बिल्कुल नज़दीक से। शुरू से इलाज नहीं होगा, बीमारी बढ़ती है। वो पिकअप गई थी एक बार चला के। 20 कसाई पहुंचे थे, परसों रखाएंगे कहीं उसी होने नहीं देंगे। जैसे शाहपुर बनाने में रखा रहे हैं कसाई, वहाँ खाने वाले रखा रहे हैं कि कहीं गौसी ना हो जाए। तो ये हालत है कि ऐसा एक्शन नहीं लोगे कुछ हो ही नहीं पाएगा। नहीं होगा। हम गौ माता को बचाते रहेंगे लेकिन पीछे कटती रहेंगे, आखिर हम कर ही क्या सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो गौहत्या हुई है उसके लिए यहाँ पर जो एसपी शाहजहाँपुर के जो देहात एसपी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और सीओ साहब भी और इंस्पेक्टर खुदागंज के जो हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और कसाईयों को जल्द से जल्द जेल भेजने का आश्वासन दिया है। और ऐसे में जो यहाँ पर गौवंश का हत्या किया है तो उसमें जो हत्यारे हैं वो रसिया खानपुर के ही बताए जा रहे हैं और इसकी पूर्ण आशंका भी है क्योंकि रसिया खानपुर में अधिकांश मात्रा में इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया जाता रहा है और बीच बीच में वो मौका पाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम भी देते रहते हैं। तो ऐसे में समझ सकते हैं किस तरीके से जो रसिया खानपुर में इस तरीके के जो आपराधिक घटनाओं में लिप्त व्यक्ति हैं ऊपर से कंजा कसेगा। गौवंशीय शिशु की हत्या की गई थी, उसके बाद इसका जो पोस्टमार्टम प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर लिया गया है। ये गौवंश की जो मृत्यु हुई है तो आपके अनुसार कैसे हुई है? ये हत्या करी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने भी हत्या बताया है और जो इसकी स्थिति है वो भी हत्या को ही दर्शाती है पूर्ण रूप से, इसमें कोई असत्यता वाली बात नहीं है। और जो हमारे एसपी साहब जो देहात के हैं शाहजहाँपुर क्षेत्र से वो भी यहाँ पर आए थे और सीओ साहब हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो सभी आए। हालांकि यहाँ बीसलपुर पुलिस भी आई थी, सीओ साहब भी आए, लेकिन जो यहाँ पर घटना स्थल है वो शाहजहाँपुर का था, इसलिए जो शाहजहाँपुर की पुलिस है वही इसको देख रही है। और यहाँ पर जो गौरक्षक दल के हमारे पदाधिकारी हैं उनसे भी जानते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। अच्छा भाई साहब, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम विनोद राठौर है। विनोद राठौर जी। गौरक्षक संघ से मंडल 10 बरेली से। अच्छा, इस तरीके से हत्याएं होती रहती हैं, देखते हैं आप। और इस समय जो गौवंश हमारा निराश्रित अधिकांश गांव क्षेत्र में घूमता है। एक बात ये कहना चाहूँगा जी जी, जो गौवंश हमारा निराश्रित घूम रहा है जी, सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति जी जी, जिस समय गौवंश बिक रहा था, जिस समय गौवंश की जब गवर्नमेंट नहीं थी तो बिक रहा था, उस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके पास गौवंश घर में था नहीं। अब क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शाम को पकड़ लिया है, उनको दूध लिया है और रात में छोड़ दिया है, फिर सुबह पकड़ लिया दूध के भी छोड़ दिया है। देखिए, अगर इस प्रकार से अगर ये करते हमारे खुद हिंदू समाज के हमारे हिंदू भाई करते रहेंगे और अपने गौवंश को छोड़ते रहेंगे, उसका यूज करके छोड़ते रहेंगे, तो ये ना तो गौरक्षक रोक पाएंगे ना कोई गवर्नमेंट रोक पाएगी इसको, ठीक है ना। ये तो खुद जिम्मेदारी हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। फिलहाल हमें प्रयास अब क्या किया जाना चाहिए? जो गौवंश दूध के छोड़ रहा है उनको छोड़ क्यों रहे भाई? दूध के बांधिए ना उनके लिए, कम हो जाएगा। वो छोड़ना मानेंगे नहीं, लेकिन हमें नहीं तो नहीं छोड़ना मानेंगे तो ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो मुझे उनके नाम बताएं, एक वीडियो साक्ष्य दें, हम उनकी कार्रवाई करेंगे। इसमें कार्रवाई संभव नहीं हो सकती भाई। संभव हम कराएंगे कार्रवाई। आप कराएंगे, लेकिन गांव-गांव ये राजनीतिक जो दृष्टिगत है इसके चलते कुछ नहीं हो सकता। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग इसीलिए पैदा हुए हैं, हम गौवंश के लिए मर जाएंगे और मार भी देंगे। हमारी तरफ से थोड़ा विषय सुन लो। जैसे गांव-गांव जमीनें हैं, कहीं गौचरा की भूमि है, कहीं गौशालाओं की भूमि है, हमारे संगठन के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए जिससे ये भूमि खाली हो और जो गाय है हमारा उसका संरक्षित जो कार्यक्रम है उसमें हो। कोई कहीं पर अगर कोई संरक्षित भूमि है जो गवर्नमेंट की है या ग्राम समाज की जो भी है, हमें ऐसी भूमि को बताया जाए, चिन्हित किया जाए, मुझे बताया जाए। पीलीभीत जिले में भरा पचपेड़ा है। पचपेड़ा है ना? हाँ, वहाँ 450 एकड़ गौशाला की भूमि है। और बाकी एक हमारा ये रायपुर गांव है जो कि बीसलपुर ब्लॉक में आता है, 32 एकड़ भूमि है गौचरा की, जिस पर कुछ लोगों ने घर भी बना लिए हैं। ये पुराने ये सब राजनीतिक दृष्टिगत उनको अवैध रूप से बसा दिया है। अवैध रूप से जब तक हम शिकायत नहीं करेंगे, जानकारी नहीं देंगे उसकी, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर अवैध रूप से कोई कब्जा कर रहा है या किसी को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो गौकसी में संलिप्त है और वो बताना नहीं चाहता है, तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और चाहे वो प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो
हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, इतना यहाँ तक जाएंगे कि मैं किसी हद तक जा सकता हूँ। अच्छा अमर जी, आप कुछ कहेंगे? अमर जी क्या कहेंगे, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। भाई, अभी तो ये दुखद विषय है, गौवंश की हत्या हुई है। इस पे जो है प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। पहले FIR होगी। जी जी। FIR होने के बाद हम उनके जो नाम लिख के देंगे, जो कई बार शिकायतें आ चुकी हैं जिसमें पुलिस ने थाने बैठाल के उनसे छोड़ भी दिया है, आरोप भी लगे थे कि पैसे लेके छोड़ा गया है। मुझे नहीं पता है, हाँ इतनी पुलिस सीधी भी नहीं है कि ऐसे छोड़ दे, कुछ ना कुछ तो किया। हालांकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन गंदे और अच्छे हर जगह होते हैं। तो मैं ये चीज़ नहीं कह सकता उन्होंने लिए नहीं लिए, लेकिन हाँ ये क्लियर है कि उनको बैठाल के छोड़ दिया गया। कार्रवाई मैं करा रहा हूँ, पकड़वा मैं रहा हूँ, तो जानकारी मुझे दे के छोड़ोगे ना कि भाई ये जांच की गई है, दोषी नहीं पाया गया, छोड़ दिया इनके लिए। आपने कैसे छोड़ दिया उनके लिए? तो ये यहाँ पर पड़ा हुआ इस पे गौवंश के अवशेष हैं। जब तक इनके संबंध में FIR दर्ज नहीं हो जाएगी, जिन व्यक्तियों के नाम देंगे उनके घर पे दबिश डलवाएंगे, उसके बाद ये गड़ेगा, वरना शाम तक हम यहीं पर अनशन पे बैठेंगे। अच्छा वैसे वैसे में क्या लगता है, अपराधी कहाँ के हो सकते हैं? अपराधी के आस पड़ोस के हैं, गाँव पड़ता है, अनपुर के हैं, सबको मालूम है। खानपुर के कुछ व्यक्ति हैं जो पुलिस के दलाल भी हैं, घूम रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वो भी हो सकते हैं इसमें, उनकी साजिश हो सकती है। जी अभी दलाल कुछ आए शूटर पे हमारे कार्यकर्ताओं से भी अभद्रता करने लगे थे, बहस करते हैं। 2-4 यहाँ पर हिंदू दलाल आए हुए हैं पुलिस के साथ में, वो बहस पूछते भी हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे दलाल तो हर जगह सही बात, हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं उन सभी ने किस तरीके से कहा है। लोग क्या राय है आप सबकी? राय क्या, इसका संशोधन होना चाहिए। भाई आप लोगों के गाँव में भी छोड़ देते हैं, उसके लिए भी तो कुछ प्रयास करो भाई। प्रयास क्या, वो तो घूमते ही हैं। अरे घूमते हैं, लेकिन ऐसा प्रयास करो जिससे ना घूमे निराश्रित। गौवंश हमारा ही तो है भाई, है कि नहीं है? कार्रवाई होना चाहिए। क्यों भाई, इसके लिए प्रयास होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखिए इस तरीके से जो भी गौवंशों की हत्याएं हो रही हैं, इस पर रोक लगना चाहिए। ऐसे में सभी लोगों को जागरूक होते हुए अपने गौवंशों को भी निराश्रित करने का प्रयत्न ना करके इनको आश्रित करने का प्रयत्न करें। हाँ बाबा, लोग पालते हैं, पाल के उसका दूध खाते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं। अच्छा। तो उनको वो दंडनीय है या नहीं है? दंडनीय। जी जी, उनको दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा जी। ऐसे में बाबा प्रधान लोग एक्शन नहीं लेते हैं, जो गौआश्रय केंद्र बने हैं गाँव में। बने तो है प्रधान लोग, क्या करें अकेले बेचारे, और कोई काम कुछ। भाई सरकार भी 50 रुपए प्रति दे रही है, उसके बाद 3 महीने में शायद 5,000 या 10,000 डोनेशन भी जाता है ग्राम निधि की तरफ से गौशाला को, ताकि गौवंश जो है अच्छे से संरक्षित किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी करप्शन होता है, सूखा भूसा ही नसीब होता है। ये भी बड़ी दुखद बात है ना। अरे तो हमारे गांव में तो इसकी तो सेवा सभी गांव वाले करते हैं और उसको खिलाते हैं, सूखा भूसा भी देते हैं, हरियाई भी। कहाँ रहते हो बाबा? आज हम कुरगाम रहते हैं। आज 15 दिन से इसकी सुरक्षा की जाती है लगातार, क्योंकि अब देखिए ऐसे में जो हमारे गौवंश साथी हैं, जहाँ के भी गौवंश साथी हों, चाहे किसी भी जिले के हों, पूरे प्रदेश में चाहे पूरे भारतवर्ष में, उन सभी को भी आगे आकर गौशालाओं में जाना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, वहाँ की स्थिति को दिखाने की जरूरत है। और ऐसे में सभी के पास फ़ोन होते हैं, ज़रूरी नहीं मीडिया वाले ही इसको दिखाएं आकर, क्योंकि आजकल की मीडिया जो है वो भी बहुत ही गलत परिस्थिति में जा रही है, जिस कारण से भी करप्शन जो है नहीं रुक रहा है। तो ऐसे में सभी को समझने की ज़रूरत है, और जो हमारे पत्रकार साथी हैं उन सभी को भी सही मार्ग अपनाते हुए सच्चाई को दिखाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके के जो कृत्य हैं वो रुक सकें। हेलो जी, हो रही है पर्सनल नंबर। ये तो यार तुम देख रहे हो ना, बगल में खान है, यहाँ खान है तो यार हम लोग नामजद तहरीर दे रहे, मुकदमा लिख के जेल भेजिए, अपने आप को रखाएंगे, काटने की तो बात अलग छोड़ो, दीजिए जेल में रखाएंगे। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, अभी तो बोले 2-4 लोग थाने चले चलते वहीं हम लिख के आपको अभी यहाँ दे दे रहे हैं। कहाँ चलेंगे, कोई थाने चले आ जाए ना, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, कोई बात हुई आ जाए। हाँ जो आ रहे हैं वही आ जाए। कोई बात है, किसी बात हुई है, किससे बात हुई है? नूरुद्दीन अकेली का काम जो करता है, जो इलाज करता है, हम लोग बुलाते हैं। अच्छा, उसको डॉक्टर साहब ने भेजा है, डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर ने भेजा है, वो कहाँ है? वो कहाँ का है? जयली का, पासी में है। हाँ उसको ट्रीटमेंट कराया।
तो ये इसे जो है कल आरबीआई ले जाने की प्लान में थे कि सोमवार को आरबीआई भेजेंगे। मशीन से काटा काम करते हुए पूरा काटा के दिखा दो का खाल कटी हुई है। ढक दे आगे बढ़ गए। बस इतनी बात ये सब फाउंडर है बताने की ये प्रोग्राम है सर, इधर कानपुर है, ये बॉर्डर है सर अपना। इस गांव में बेदागा ही काफी मसला हो गया। कोतवाल साहब को जानकारी भी की जाती है, लेकिन वहाँ थाने से बैठा कर उनको छोड़ दिया जाता है। हाँ बिल्कुल हुई, नाम जो तहरी थी कोई बात नहीं, सामने बैठा छोड़ दिया उसके लिए। कई बार घटना हुई, रायपुर वाली घटना हुई, सर जी बोले वो मुख्तियार उठवाया जाएगा, उसको भी नहीं उठवाया गया। थाने वालों ने दबाव डाल के तहरीर दबा दी मेरी, कटरा थाने की जो है। हर बार ये होता रहा कि चलिए ठीक है इसको दबा दी तो मैं आपकी कार्रवाई करता हूँ, इधर दबा दिया थाने के, वहाँ तहरीर बोले तो जाँच कर रहा हूँ। साफ साफ दिख रहा है, जांच की तो विषय नहीं है। कटरा में जो बैल कटे गए थे, सैदापुर वाली जो गौकसी हुई पहली का आगमन कर रहे, पहले जो हम लोगों ने वो सूचना दे रहे, यहाँ पे 2 बैल छोड़े गए, वहीं गौकसी हुई। अब वो आज भी घूम रहा है मुख्तियार के नाम से तो सर सामने चौथी गौकसी है। हाँ हम लोग दबा देते हैं कि हमारे भैया कॉपरेट करिए, साहब को ना पता लगे, सीओ साहब को ना पता लगे। इस इलाके से एक बार पिकअप गई थी, उसमें 400 गाय के सिर थे लगभग। वही चाहते थे कि इसको दबा लें। अगर शुरू से इलाज नहीं होगा बीमारी बढ़ती जाएगी। बता दो वो पिकअप गई थी एक बार इस इलाके से। 20 कसाई पहुंचे, परसों रखाएंगे कहीं गौसी होने नहीं देंगे। जैसे शाहपुर बाजार में रखा रहे हैं कसाई, आप खाने वाले रखा रहे हैं कि कहीं गौसी ना हो जाए। ये जेल जाएंगे तभी रुकेगी गौसी। रोक पाएंगे तो क्या करेंगे? वही तो करेंगे जो सही होगा, जो मतलब मुख्तियार लेके आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं। अरे भाई तुम ये बताओ, हम लोग वही तो हम लोगों की दिक्कत है कि जो हम लोग FIR कराते हैं उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। आप लोग अपने हिसाब से FIR लिखते हैं। अमर सिंह ऐसी बात तुम ये चाहते हो ना कि तुम जो चाहो उसे भी जेल भेज दें, नहीं हम ये नहीं चाहते, हम क्यों चाहेंगे? तो फिर जो दोषी है आप उसको भेजिए। वही तो कर रहे हैं यार, अगर क्या आप कर रहे हैं? दोषियों को भेजेंगे तो ये होगा ही नहीं, तो हो रहा है। नहीं दोषी नहीं भेजे क्या? अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं जो चाहूँगा, मैं अगर नाम लिख के दूंगा, आप लोग कहोगे ये है नहीं। अरे उसे ही भेज देंगे जेल यार, क्यों परेशान हो तुम जिसको नाम लिख के दोगे उसे जेल भेज देंगे। तुम यही चाहते हो ना? तुम लोग ऐसी बात कर रहे, तुम्हारी सारी बात तो मानी जाती है। थोड़ा कपड़ा फाड़ पैसा फाड़ हट जाओ भैया पीछे, भैया डालो, डाल दो